16 सितंबर 2012 को एक 22 साल की फिजियोथेरेपिस्ट को मारा जाता है, उसको गैंग रेप किया जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट्स को टॉर्चर किया जाता है। वो भी तब जब वो बस से ट्रैवल कर रही होती है अपने एक फ्रेंड के साथ, और ये करने वाले 6 लोग होते हैं जिनमें से एक बस ड्राइवर भी होता है। पूरा देश इस केस को निर्भया केस के नाम से जानता है। जब ये मैटर लाइमलाइट में आई तो शी इवन गॉट ट्रीटमेंट इन सिंगापुर फॉर 11 days, बट अनफॉर्चुनेटली शी सकम्स टू डेथ। देश ने पहली बार इतनी क्रूरता से किसी की हत्या और गैंग रेप का मामला देखा था, इसलिए उस इंसिडेंट ने पूरे देश को हिला के रख दिया। वहीं दूसरा केस भी पुणे का है, जो भी अभी रिसेंटली ही हुआ है, और आई होप आप सबको इस बारे में पता होगा, जहां पे एक 17 साल के टीन ने, जो कि एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी, बीच सड़क पे अपनी पॉश से 2 IT एम्प्लॉइज को मार डाला। दोस्तों, ये केस सिंपल है, एक हिट एंड रन का केस हो सकता था, लेकिन ये मैटर जब लाइमलाइट में आई तो हमें और भी चीजें पता चली। इस केस से हमें ये पता चला कि कैसे अगर आपके पास पावर है और पैसा है तो आप सिस्टम को भी खरीद सकते हैं। आप चाहें तो सारे एविडेंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे इसके मम्मी पापा ने किया। डॉक्टर्स को खरीद करके ब्लड सैंपल्स तक को टैंपर करने की कोशिश की गई। इसके अलावा पूरे के पूरे पुलिस सिस्टम तक को खरीदने की कोशिश की गई। ये केस हमें ये भी बताता है कि अगर आपके पास पैसा और पावर है तो आपका गुनाह नहीं है, और पनिशमेंट में मर्डर के लिए आपको जेल नहीं, केवल 300 वर्ड्स का ऐसे ही काफी है। अब ये दोनों केसेस मैंने तुम्हें क्यों बताए हैं, ये तुम्हें इस वीडियो के एंड में पता चलेगा। अब चलते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कामरान, सेकेंड ईयर पीडियाट्रिक रेसिडेंट फ्रॉम PMCH पटना। लेकिन आज मैं एक डॉक्टर के हैसियत से नहीं, बल्कि एक इंसान के हैसियत से आप लोगों से बात करने आया। दोस्तों, तुम लोगों ने अभी रिसेंट ही कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस के बारे में तो जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो अब सुन लो। कोलकाता के स्टेट रन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज RG कर मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त 2024 को रात के 2 बजे 36 आवर्स की ड्यूटी करने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट मेडिसिन की ही सेकेंड ईयर की PG सेमिनार रूम में आफ्टर डिनर रेस्ट करने आती है। बट अनफॉर्चुनेटली सुबह 6 बजे जब सेमिनार रूम का गेट खुलता है तो वहां पर मिलती है उसकी डेड बॉडी। जब पुलिस के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं तो हमें ये पता चला कि शी वाज ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर्ड बाय सम सिविक पुलिस ऑफिसर, जो कि बेसिकली हॉस्पिटल में किसी एडमिटेड पुलिस ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए स्टाफ था। After the police arrested him, he eventually accepted and confessed with the crime. अब तुम ये कहोगे कि ये कितना सिंपल केस है, क्राइम हुआ, एक्यूज पकड़ा गया, केस क्लोज। बट माय फ्रेंड्स, द थिंग इज नॉट दैट सिंपल। अब इस केस में और बात करने से पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि what that girl has gone through। देखो, being a doctor is tough for this country। ये मुझे अपने अभी तक के 8 साल के मेडिकल फील्ड में रहने के बाद तो पता चल चुका है। वो इसलिए क्योंकि वो डॉक्टर जिसने अपनी जिंदगी गंवाई है, वो ऑलरेडी काफी सारी स्ट्रगल्स को ऑलरेडी झेल रही थी, जो कि मी बीइंग अ मेडिकल पर्सन ये बात समझ सकता है। नीट UG क्रैक करके ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना आज के टाइम में कितना टफ टास्क है, ये हम सब जानते हैं। उसके बाद भी 5.5 साल MBBS में हर दूसरे महीने में एग्जाम्स, पोस्टिंग, ड्यूटीज सबको झेलने के बाद तुम फाइनली डॉक्टर कहलाते हो। बट उसके बाद क्या? उसके बाद तुम्हारी एक्चुअल की स्ट्रगल अब शुरू होती है, क्योंकि MBBS के बाद तो तुम बस कहने के लिए डॉक्टर होते हो। यू हैव टू डू PG, क्योंकि PG के बाद ही तुम पेशेंट्स एक्चुअल में देख सकोगे। अब फिर से तुम्हें एग्जाम देना है, फिर से वही टफेस्ट एग्जाम, बट यहाँ पे डिफिकल्टी का लेवल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे अब सारे कॉम्पिटिटर्स तुम्हारे डॉक्टर्स ही हैं, तो और यहाँ पे सीट्स बहुत कम है। अब तुमने PG भी क्रैक कर ली, जस्ट इमेजिन तुमने 1-2 साल में PG क्रैक कर ली, तुम पहुंच गए PG मेडिकल कॉलेज में, तुम अपनी PG रेसिडेंसी स्टार्ट की। एंड वी ऑल नो द टॉर्मेंट्स ऑफ PG रेसिडेंसी, लॉन्ग शिफ्ट्स विदाउट ब्रेक्स, नो प्रॉपर फूड, नो प्रॉपर रेस्ट, नो प्रॉपर प्लेस टू टेक रेस्ट। कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो अभी भी डॉक्टर्स रूम तक नहीं है, वो अभी भी चेयर्स पे या फिर साइड बेड्स पे या फिर ऐसे सेमिनार रूम में सोने के लिए मजबूर है, विच इवेंचुअली लीड टू सच काइंड ऑफ बारबेरिक एक्ट्स। इसके अलावा टॉक्सिसिटी इन द मेडिकल फील्ड से भी अगर तुम बच जाते हो तो पेशेंट के अटेंडेंस तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। क्यों? क्योंकि बिगड़ते हुए हेल्थ सेक्टर, बिगड़ते हुए हेल्थ फैसिलिटीज और डाइंग पेशेंट्स को ठीक ना कर पाना, इस सब की जिम्मेदारी एक जूनियर डॉक्टर की है, और पिटेगा भी वही है। और ये सब कुछ झेलने के बाद एक डॉक्टर को अगर अपने सर्विस देने के रिटर्न में इतना गंदा एंड फेस करना पड़ रहा है, दैट्स शेमफुल फॉर द एंटायर कंट्री। दोस्तों, जब मैंने पुलिस इंक्वेस्ट पढ़ी, जो कि बेसिकली वो डिस्क्रिप्शन था कि पुलिस ने विक्टिम को
किस कंडीशंस में पाया था तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। हाफ नेकेड बॉडी, her eyes and her vagina was bleeding, her spectacles were broken and that glass pieces could be seen inside her eyes. There were hairpins inside her vagina, there were fractures, there were multiple bruises and on entire of her body. तो now let's discuss कि आखिर क्या फ्लॉज थे इन सारे इंसिडेंट्स में। पहली बात, इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में अगर रात को 2 बजे भी एक सेमिनार रूम में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन ना तो कोई स्टाफ है वहां पे, ना कोई सिक्योरिटी पर्सनल है, ना ही उस रूम में सीसीटीवी कैमरा है। जब पहली बार पता चला कि समवन हैज डाइड इनसाइड द सेमिनार रूम, द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट केम फ्रॉम द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज फ्रॉम द प्रिंसिपल मिस्टर संदीप घोष, वाज दैट कि ये मर्डर है ही नहीं, दिस इज अ सुसाइड एंड दैट गर्ल वाज अ साइको एंड इतनी रात को उसको वहां पे रहने की क्या जरूरत थी। एक्सक्यूज मी सर, ये तुम्हारा हॉस्पिटल है, वो तुम्हारे हॉस्पिटल में इतनी लंबी ड्यूटी करती है और उसके बाद उसे रेस्ट करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है, और जब वो रेस्ट करती है तो शी वाज ट्रीटेड लाइक दैट, और उसके बाद भी यू आर डाउटिंग हर कैरेक्टर। दैट पर्सन इज अ प्योर क्रिमिनल माइंड। अच्छी बात यह है कि ही हैज रिजाइन, बट द बैड पार्ट, उसे फिर से दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाना जा रहा है। पोस्टमार्टम वाज इंटेंशनली डिलेड बाय 2 आवर्स। पहले तो उसे सुसाइड बोल दिया, उसके बाद जब प्रोटेस्ट बढ़ा तो इवेंचुअली पोस्टमार्टम हुआ, और पोस्टमार्टम के रिजल्ट्स ने कुछ नए ही फैक्ट्स को उजागर किया है दोस्तों। Now the postmortem definitely clarifies that it was a rape before murder case, but they also clarifies that the amount of semen present inside her vagina was almost 150 gram. And if you divide this amount with the average amount of semen a male can produce in one ejaculation, it almost 10 times. But if we consider all other factors, the forensic experts are concluding that minimum 4 people were there. So it's not just a rape and murder. It was a brutal, barbaric gang rape case. तो केवल एक इंसान को स्केपगोट बना के उसे एक्यूज बता देने से अब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। They are definitely hiding some big crime under this simple rape and murder case. Now, when we try to contact the students and the fellow PGs of RGKar medical colleges, we got to know some more important facts. अब इन facts को definitely हम सही नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे पास इसके solid proof नहीं है, but क्योंकि we have got this information from our fellow doctors, I think कि इसमें से अगर 10% भी बात सही निकलती है, it holds a meaning. Supposedly, inside that college there was an active sex racket scandal. और ये स्टूडेंट्स और कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग लाइक सम काइंड ऑफ पॉलिटिशियंस इन चीजों में इन्वॉल्व थे। दैट गर्ल वाज ऑलरेडी न्यूइंग अबाउट ऑल ऑफ दिस, शी वाज कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू स्पीक अगेंस्ट इट, एवरी टाइम शी वाज स्टॉप्ड एंड इवेंचुअली शी फॉलन इनटू सच काइंड ऑफ ट्रैप। अच्छी बात यह है कि द केस हैज फाइनली बीन ट्रांसफर्ड टू द सीबीआई, बट now we can see from the footage of that medical college that renovation work has started. It means in the broad daylight the evidences are being tampered. दोस्तों, अगर वो लोग जो कि दूसरों की जान बचाते हैं वो खुद अपनी ही जान नहीं बचा पा रहे हैं तो इस देश के लिए कितनी शर्म की बात है। उससे भी ज़्यादा शर्म की बात ये है कि आज उनकी लड़ाई में केवल वो खड़े हैं। आज मैं कोई भी न्यूज़ चैनल देख रहा हूँ तो वहाँ पे हर जगह केवल डॉक्टर्स प्रोटेस्ट दिख रहा है। मुझे कहीं भी एक नॉर्मल पब्लिक का प्रोटेस्ट नहीं दिख रहा है। क्यों? क्या डॉक्टर्स एक नॉर्मल इंसान नहीं है? क्या वो निर्भया से कम है या फिर वो किसी और ह्यूमन से कम है? क्या उसकी सेफ्टी और उसके राइट्स इम्पोर्टेंट नहीं है? पर इस बार डॉक्टर्स ने जिम्मेदारी ली है। आज देश भर के डॉक्टर्स स्ट्राइक पे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने डिमांड्स को लेकर के, और उनका सिंपल डिमांड है कि सीबीआई इंक्वायरी एंड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट टू ऑल द कल्प्रिट्स इन्वॉल्व्ड। इसके साथ साथ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि प्रोटेक्ट करेगा सारे मेडिकल डॉक्टर्स एंड स्टाफ्स को हॉस्पिटल के अंदर फ्रॉम द आउटसाइडर्स, जिसके की ऑलरेडी डिमांड बहुत पहले से चल रही है, लेकिन क्योंकि डॉक्टर्स एक वोट बैंक नहीं है इसलिए नो वन बॉदर्स अबाउट इट, और हमेशा डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट को या तो पावर और या तो वर्कफोर्स से हमेशा ही सुला दिया जाता है। बट दिस टाइम डॉक्टर्स आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। क्यों? क्योंकि दिस टाइम द लिमिट हैज बीन क्रॉस्ड, और एक डॉक्टर अगर जान बचाना भी जानता है तो वो अपनों की जान के लिए लड़ना भी जानता है। माइंड इट। थैंक यू गाइस।